शुरू करूं। तो आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे डिप्लोमा कोर्स करके जल्दी से सेटल होना चाहते हैं, दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, एक इनकम स्टेटस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डिप्लोमा कोर्सेज बहुत अच्छी है और ये कम समय में आपको सेटल कर देगी। उसके साथ आप इन फ्यूचर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर 10th के बाद आप सेटल होना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी है, 10th के बाद या 12th के बाद। ठीक। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये बिहार में करवाया जाता है और ये तीन अलग अलग कोर्सेज में कराया जाता है: पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पारामेडिकल मैट्रिक लेवल पे और पारामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब +2 लेवल पे और +10 लेवल पे पारामेडिकल कराया जाता है, और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग आप +10 लेवल पे आप भर सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? चलो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका परीक्षा कैसे होता है, कब होता है, फॉर्म निकलता है, परीक्षा में कौन कौन से कोर्स आपको मिलेंगे परीक्षा पास करने के बाद, परीक्षा देने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, और परीक्षा के मतलब को परीक्षा के फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाए, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो पेज नंबर 6 के बाद, पेज नंबर 6 के बाद से ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो हम लोग देखते हैं। हम्म। तो यहाँ पे पारामेडिकल माध्यमिक इंटर 10th लेवल पे अगर आप पारामेडिकल करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो पाठ्यक्रम रिसर्च परिधापक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो आवेदक है वर्ष 2023 में माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे इस वे इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त हैं, किंतु प्रतियोगिती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची पर प्रकाशन की स्थिति तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अर्थात यह है कि जो बच्चे 10th में अपियर है, तो 2000 मतलब 23 में थे, और 10th तो अभी तो आप दे चुके हो, ये 2023 का है, लेकिन अगर आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं तो अगले साल 2024 तक आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, इस पारामेडिकल मैट्रिक लेवल वाले को। ठीक है। आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? पारामेडिकल जो मैट्रिक लेवल है, आयु दिनांक 31/12/2023, मतलब इसको ले लो, 31/12/2024 तक आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। अधिकतम आयु आपका कितना होना चाहिए? वर्ष 30 साल तक। तो ये 15 से 30 साल तक आप उसको इस परीक्षा को देख सकते हैं और उस परीक्षा में बैठ सकते हो। अगर आप उम्र में कोई बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं, तो उसमें कोई एफिडेविट आपके मान्य नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोटिस किया जाए। पारामेडिकल 12th लेवल पे है ना, जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो पारामेडिकल का कोर्स है, उसमें पाठ्यक्रम शैक्षणिक क्या क्या है, क्या क्या कोर्सेज कराया जा रही है। ठीक है, पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी। कौन कौन से कोर्स कराया जा रहा है मैट्रिक लेवल पे, सॉरी और इंटरमीडिएट लेवल पे पारामेडिकल में, ये सारे कोर्सेज है जो आपको जानने चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑप्थोमेलिक ऑप्थेल्मिक है, ओटी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑर्थोटिक एंड एवं प्रोस्थेटिक सहायक है, स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स है, एएनएम है, ग्रेड ए जीएनएम को कहेंगे हम लोग, डेंटल है, मेडिकेशन और डेंटल हाइजीनिस्ट। तो ये सारे कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज जो रिसेंटली अभी जुड़े भी गए हैं नए। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब कि आप जैसे बी फार्मा होता है उसी का ये डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आप दवाइयों का कंपोजिशन और दवाइयों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, मेडिसिन पे,
डिजीजेस के भी बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलता है। ऑप्थेल्मिक में आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे आँख के बारे में और आँख से संबंधित बीमारियां, उसके उपचारों के बारे में। ओटी के बारे में मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जो जो ऑपरेशन में लगते हैं उसको कैसे उपयोग में लिया जाता है। बस ऑपरेशन करना नहीं मिलेगा, लेकिन उसके संबंध में आप सारी चीजें पढ़ेंगे। जीएनएम और एएनएम बहुत ही प्रसिद्ध कोर्स है और जल्दी इसमें से जॉब लगने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। फार्मेसी में भी है, ऑप्थेल्मिक में भी है, तो ये सारी अपने आप में ही अच्छे कोर्सेज हैं, सबके अपने अपने अलग अलग विशेषताएं हैं। आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप करना चाहते हो ये कोर्सेज, तो आपके पास जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए कि डिप्लोमा में फार्मेसी करने के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिक रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, गणित या जीव विज्ञान में। तो आपका साइंस पहला बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए या फिर अन्य समकक्ष परीक्षा है में भौतिक और कोई परीक्षा अगर आपने कोई कोर्स लिया है। हालांकि सब कोई साइंस ही लेता है या फिर आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, तो कॉमर्स आर्ट्स के लिए नहीं होगा ये आप साइंस वाले सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों के लिए होगा। ठीक है, जीएनएम के लिए आपको क्या चाहिए, कोर्स जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा। ठीक है, ये जीएनएम कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को उपलब्ध होगा। के लिए 10 से 12 तथा 12th विज्ञान में ये सारे सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान होना जरूरी है। में कम से कम इन सारे विषयों में कम से कम 40% आना चाहिए। और जो और सबके लिए, जनरल के लिए, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 5% की छूट दी गई है। मतलब 35% SC ST के लिए होगा और बाकी जनरल के लिए होगा 40%। और जिन अभ्यर्थियों में +2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जीएनएम के लिए नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी +2 में ये सारे कोर्स नर्सिंग कोर्स या नर्सिंग काउंसलिंग और सॉरी नर्सिंग कोर्स कर चुके हैं, वोकेशनल नर्सिंग कोर्स कर चुके हैं और उसकी मान्यता नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो फिर आप उसको भर सकते हैं। कम से कम मार्क्स आपका 40% होना चाहिए। एएनएम के लिए क्या होना चाहिए कि अभ्यर्थी जिन्हें +2 इंटरमीडिएट परीक्षा में 40 प्राप्तांक मिले हैं वो इससे भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है एएनएम के लिए। आप कोई भी सब विषय से +2 अपने पास किए तो 40% अगर मार्क्स है तो आप उसमें जा सकते हैं। एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। दूसरा एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है, के लिए केवल +2 इंटरमीडिएट 40% प्राप्तांक से उत्तीर्ण होना चाहिए। अगेन सेम चीज को लिखा है। ठीक है, शेष पाठ्यक्रम के लिए जो आवेदक +2 साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षाओं में भौतिक रसायन विज्ञान एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण में परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समक्ष भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो ये ऑप्थेल्मिक के लिए ये सारे सब क्राइटेरिया आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। डेंटल मैकेनिक्स के लिए, डेंटल हाइजीनिक्स के लिए आपके लिए नामांकन हेतु आपके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय +12 में होने चाहिए। आवेदक 2023 की +2 इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्राप्त पात्रता प्राप्त है, किंतु प्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो जो बच्चे इस बार 12th में एडमिट है, जो जो बच्चे इस बार 12th में नामांकित है, वो 2024 तक 12th पास कर लेने चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 17 साल और अधिकतम आयु होनी चाहिए कम से कम 32। तो 17 साल से छोटे बच्चे इस परीक्षा को नहीं दे सकते, जो इंटरमीडिएट वाले पैरामेडिकल है। और
32 साल के बाद वाले बच्चे नहीं दे पाएंगे। इसमें भी कोई एफिडेविट वगैरह आप लगा के अपने उम्र में बदलाव नहीं कर सकते। आरक्षण के आधार पर हम लोग ने पहले ही इस पे डिस्कस कर लिया कि सीटों में आरक्षण क्या है, 16% एससी के लोग, एससी के लिए है, 1% एसटी के लिए है, और ईबीएस के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18% है, बैकवर्ड क्लास के लिए 12% है, और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए है 3%, और और कौन सा है, हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो बाकी सारे शेष 40% अनारक्षित सीट है जो जनरल के लिए सभी के लिए होगा। तो आप इसमें आप चांसेस बढ़ा सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन की, ठीक है। लेकिन कैटेगरी ही मायने नहीं रखती है, आप मेहनत आपको एक समान करना पड़ेगा और बाकी अभ्यर्थियों से ज्यादा करना पड़ेगा। आवेदन पत्र के ऑनलाइन सबमिट करने के प्रक्रम में, तो ऑनलाइन का जब फॉर्म आएगा तो आप इजीली आप वहां पे जाके इसी वेबसाइट पे BCEC board.bihar.government.in पे जाके आप भर सकते हैं। 2024 में आप लोग भरेंगे फॉर्म ये सब। जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग, बिहार सरकार के पात्रांक दिस दिनांक 9/4/2019 द्वारा संसूचित AICTE आभासिक और इस शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के माता पिता जिनकी माता पिता जीवित न हो उनके लिए अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, उनके लिए डिप्लोमा संस्थानों की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का प्रावधान है। तो ये जो बच्चे की 8 लाख से कम आय आय है, जिनके माता पिता की, उनके 5% अतिरिक्त सीटों पे वो उनको छूट मिलेगी उनके लिए, ठीक है। सैनिक कर्मचारियों के लिए भी सीटें अलग से उनके रिजर्व्ड है, और उसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट आपको अपने देने पड़ेंगे कि हाँ आपके माता पिता किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर आप कहीं किसी डिपार्टमेंट से आप काम करके आए हैं, तो एक सर्विसमैन है तो आपको एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्म भरने के दौरान। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र परीक्षा स्तर OMR शीट पे होगा। परीक्षा के क्रम चलो, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही उपलब्ध होगा। OMR शीट पे आपको आंसर देना पड़ेगा। और परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर पत्रक की पीठ पर दिए गए लब्धांश को नीले काले बॉल पॉइंट से आपको भरने पड़ेंगे, और अपना पूरा हस्ताक्षर हिंदी तथा अंग्रेजी में निर्धारित करना वैसे चलो ठीक है। आपका ये ऑफलाइन सब्जेक्ट होगा परीक्षा, और मतलब ये CBT पैटर्न नहीं है। आपको आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको OMR शीट मिलेगा। OMR शीट में आपको उसके सही उत्तर भरने पड़ेंगे। परीक्षा के बारे में मैं देखना चाहता हूँ कुछ और भी ज्यादा ज्यादा जानकारी। जो पूरी परीक्षा होगी इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 2 घंटे 15 मिनट के लिए होगी। 450 मार्क्स है, ठीक है। 450 मार्क्स में फिजिक्स से पूछे गए जाएंगे 150 मार्क्स, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे 150 मार्क्स, और गणित से पूछे जाएंगे 150 मार्क्स, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 30 30 30। तो अ, प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का, ठीक है। बहुत ज्यादा ही है। तो टोटल 90 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का। जो मैट्रिक लेवल पे जो पैरामेडिकल का कोर्स है उसमें जो है वो भी 2 घंटे 15 मिनट का है, 450 मार्क्स का है, जिसमें सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, और इसके सामान्य विज्ञान में भौतिक
रसायन और जीव विज्ञान होगा, सब मिला के पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन और कुल मार्क्स 125। अंक गणित योग्यता के से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरे कुल मार्क्स होंगे 75। हिंदी का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। सामान्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 90 क्वेश्चन, 450 मार्क्स के, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लेवल पे है जो तुम भरोगी, है ना, तो इसके लिए इसका जो है फॉर्म, इसमें फिजिक्स का होगा 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो गए। रसायन का भी होगा 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा टोटल पेपर रसायन का, और 20 क्वेश्चन होंगे। गणित के 10 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे जो भी, सॉरी, जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। गणित के भी 50 मार्क्स के होंगे। हिंदी का 10 क्वेश्चन होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा। अंग्रेजी का 10 क्वेश्चन होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा। सामान्य विज्ञान का भी 10 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान, आपके मेजर ज्यादा क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, जीव विज्ञान का सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन है, तो उस पर भी आपको बाकी सब्जेक्ट के आधार पे इस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। मेधा सूची बाद में बनाई जाएगी, आपके परीक्षा हो जाएंगे, आपकी मेधा सूची बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। प्राप्तांक का जोड़ समान होने पर ये सब बताया गया कि अगर कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और चलो ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई। आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्म, मंत्र तो यहाँ पे दिखाया दर्शाया नहीं है, लेकिन हम्म, इसका फॉर्म जो होता है वो, देखो, इसका फॉर्म आ गया था कब? डीसीसी किधर है? डीसीसी एडमिट कार्ड 2023 में डीसीसी का फॉर्म एग्जैक्ट। तो इसका एक बार पोर्टल देख खुल जाने तो फिर हम उसका फॉर्म का डेट का आइडिया हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे फॉर्म का डेट का कुछ आइडिया वगैरह नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल, तो आप समझ लेना कि मार्च से ही एक बार आप इसको देखना शुरू कर देना। और डीसीसी का फॉर्म आप मार्च से ही देखना शुरू कर देना, मार्च अप्रैल से। उस समय इसका फॉर्म आ चुका रहेगा। फरवरी एंड के बाद इसका फॉर्म आ ही जाता है। 12th के बाद जब एडमिशन, सॉरी, 12th का जब फॉर्म एग्जाम खत्म हो जाता है 12th बोर्ड का, तो फिर इसका फॉर्म आने लगेगा। तो प्रोबेबली मार्च, अप्रैल, मई के बीच में इसका फॉर्म आ जाएगा। तो उसके फॉर्म जब आ जाएगा, तो फॉर्म आ जाने के बाद इस वेबसाइट पे आप जाके इसका नामांकन कर सकते हैं अपना। तो तैयारी आप अपनी अभी से शुरू कर लीजिए, ताकि आप का सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए, ठीक। इसके अलावा अगर आप जाके ये और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद रहूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।